नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज VCM में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन क्लास के दौरान अपनी जो शेयर स्क्रीन है उस पर बच्चों से किस प्रकार से वर्क कराएंगे, बच्चों से काम कराएंगे, बच्चों को लिखने के लिए आपकी स्क्रीन को देंगे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हम सिस्को वेबएक्स को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है। हम जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। इस तरह से हमारा ऑनलाइन क्लास वेबएक्स मीटिंग ऐप के थ्रू जारी होता है। और जैसे ही हम अपना क्लास लेते हैं तो बच्चों को कुछ समझाने के लिए जब हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर 3 डॉट पे जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद देखिए, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन मिलता है ये शेयर कंटेंट का। जैसे ही हम शेयर कंटेंट को क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ता है, शेयर स्क्रीन का और वाइट बोर्ड का। तो जैसे ही आप वाइट बोर्ड को क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक वाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये वाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा तो विद्यार्थी की स्क्रीन पर भी ऐसा ही वाइट बोर्ड दिखलाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 डॉट दिया गया है। इस 3 डॉट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, लेट एनीवन एनोट। तो आपको ये लेट एनीवन एनोट करना है। जैसे ही आप लेट एनीवन एनोटेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि विद्यार्थी आपके स्क्रीन पर कोई भी वर्क कर सकता है, अर्थात विद्यार्थी के स्क्रीन पर भी यही वाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा तो विद्यार्थी उस वाइट बोर्ड पर जो लिखेगा वह आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। चलिए हम इसको ऑन करते हैं। इस तरह से जैसे ही हम ऑन करते हैं तो विद्यार्थी के जो स्क्रीन बोर्ड है उस पर विद्यार्थी जो भी लिखेगा इस तरह से, जैसे कि विद्यार्थी देखिए अपने स्क्रीन पर लिख रहा है इस तरह से, तो वह आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। यदि विद्यार्थी कोई भी अल्फ़ाबेट A लिख रहा है या B लिख रहा है इस तरह से, या कोई भी स्ट्रक्चर लिख रहा है A प्लस B इस प्रकार से, तो वह भी आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आप विद्यार्थी को उसका नाम लेकर के इस वाइट बोर्ड पर कुछ भी लिखने के लिए ऑनलाइन क्लास के दौरान बोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें विद्यार्थी की उपस्थिति का आभास भी हो जाएगा और विद्यार्थी को लगेगा कि ऑनलाइन क्लास के दौरान शिक्षक हमसे कुछ प्रश्न करते हैं और उससे हमको लिखने के लिए बोलते हैं या उसका जवाब देने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह विद्यार्थी भी ऑनलाइन क्लास के दौरान उसकी सक्रिय सहभागिता बनी रहेगी। तो इस तरह से चलिए हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही आप एनोटेट का कमांड अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं विद्यार्थी के बाद, तो पुनः आपको ये 3 डॉट को क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है लेट ओनली द प्रेजेंटर एनोटेट, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, जो एनोटेट का कमांड है वह आपके पास पुनः आ जाएगा और विद्यार्थी वाइट बोर्ड की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं कर सकेगा। यदि कुछ भी विद्यार्थी लिखने का प्रयास करेगा तो वह आपके स्क्रीन पर शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप विद्यार्थी को अवसर दे सकते हैं स्क्रीन पर लिखने के लिए। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन क्लास के दौरान ही विद्यार्थियों से किसी भी कार्य को करवा सकते हैं और उसकी परख कर सकते हैं। चलिए हम बैक होते हैं। जैसे ही बैक होते हैं उसके बाद पुनः हम आपको और दिखा, तो जैसे ही हम ऑनलाइन क्लास के दौरान कंटेंट शेयर करने के लिए जैसे ये 3 डॉट को टच करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन दिखाई पड़ता है जिसमें हमको ये शेयर कंटेंट को क्लिक टच करना है। जैसे ही हम शेयर कंटेंट को टच करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जिसमें ये आपका दिया है शेयर स्क्रीन। तो आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, वाइट बोर्ड से वाइट बोर्ड को शेयर कर सकते हैं, बॉक्स से बॉक्स को शेयर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के माध्यम से आपके गूगल ड्राइव में जो भी फाइल PPT हो या फिर PDF हो या फिर एक्सेल हो, जो भी हो उसको आप शेयर कर सकते हैं। अभी हम ये शेयर स्क्रीन को टच कर रहे हैं। जैसे ही आप शेयर स्क्रीन को टच करेंगे तो ये वेबएक्स मीट आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसको आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखाई पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। तो इसके माध्यम से क्या होगा, आपके मोबाइल पर जो भी स्क्रीन होगा जिसको आप शेयर करना चाह रहे हैं वो सब चीज़ ऑनलाइन क्लास के दौरान विद्यार्थियों को दिखाई पड़ेगा। आप या जो भी आपके ऑनलाइन क्लास के दौरान आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको आपकी जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से आपको देख लेना है कौन सी आपको विद्यार्थियों को शेयर करना है फाइल, उस फाइल को आपको पहले से देख के रख लेना है इस तरह से। उसके बाद आप जिसको शेयर करना चाह रहे हैं उसको इस प्रकार से आप विद्यार्थी के सामने शेयर करेंगे।
उसके बाद जो चीज़ें हम विद्यार्थी को स्क्रीन शेयर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं इस तरह से हम शेयर कर देंगे। ये इमेज है, इसको हमने शेयर किया। अब उसके बाद जैसे ही आप इसको स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे इस तरह से देखिए तो यहाँ पर वेबएक्स का आइकन दिख रहा है, उसको आपको टच करना है। उसको टच करने पर इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, एक है स्टाफ शेयरिंग का और दूसरा है एनोटेशन का। तो ये आपको एनोटेशन को क्लिक करना है। जैसे ही आप एनोटेशन को क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीन एनोटेशन के लिए तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे पर आपको पेंसिल का मार्क दिख रहा है, फिर टेक्स्ट का निशान दिख रहा है जहाँ से आप कुछ टाइप कर सकते हैं, फिर इरेजर का निशान है। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट दिया गया है। इस 3 डॉट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन शो कर रहा है, एक है लेट एनीवन एनोटेट और दूसरा है सेव का ऑप्शन। तो जैसे ही आप ये लेट एनीवन एनोटेट को क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, इस पर किसी को भी एनोटेट करने का परमिशन अलाउ हो जाएगा। तो आपके ऑनलाइन क्लास के दौरान जो भी विद्यार्थी आपके क्लास से जुड़े हुए हैं आप उसको व्यक्तिगत नाम लेकर के कोई भी कार्य करने के लिए बोल सकते हैं, जिससे वह विद्यार्थी अपने स्क्रीन पर वर्क करेगा, वह आपके स्क्रीन पर दिखलाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ऑनलाइन क्लास के दौरान ही विद्यार्थियों से कार्य करा सकते हैं। इस प्रकार से कार्य कराने से क्या होगा, विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन क्लास के दौरान जो भागीदारी है वह सक्रिय होगी और रुचिकर होगा और उनको ऑनलाइन क्लास में पढ़ने में आनंद भी आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम विद्यार्थी से नाम लेकर पूछेंगे कि यह किसका चित्र है, तो बच्चे बताएंगे कि लड़की का चित्र है। तो हम बोल सकते हैं कि लड़की का पहला अक्षर क्या है, तो ल है। तो चलिए कहाँ पर है, वहाँ पर उसे जाकर के उसको मिलाइए। इस तरह से तो विद्यार्थी मिला सकते हैं। अन्य चित्र नीचे में दिया है किसका चित्र है, तो बच्चे बोलेंगे जहाज का, तो जहाज का पहला अक्षर क्या है, ज, तो चलिए उससे मिलाइए। तो इस तरह से विद्यार्थी मिलाएंगे। तो अन्य स्क्रीन पर मिलाएंगे तो क्या होगा, वह यहाँ पर दिखलाई पड़ेगा। तो इस तरह से उसके बाद जैसे ही आप एनोटेट का राइट्स अपने पास लेना चाहते हैं तो पुनः आपको ये 3 डॉट को टच करना है। तो यहाँ पर लिखा है लेट ओनली द प्रेजेंटर एनोटेट। तो इसका मतलब क्या होगा कि एनोटेट का राइट्स केवल आपके पास आ जाएगा, फिर कोई भी स्क्रीन पर एनोटेट नहीं कर सकता। तो इसको आपको ओके कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि एनोटेट का राइट्स आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये अंडो का मार्क दिया है, उसको टच करके आप उसको इरेज कर सकते हैं। उसके बाद पुनः यहाँ पर देखिए एरो ये मार्क दिया गया है, इस मार्क को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर इस प्रकार से आपको ऑप्शन पूछेगा, यू आर सेविंग द करेंट डॉक्यूमेंट कंटिन्यू। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप इसको नो दबा करके नो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्टॉप शेयरिंग का। यदि आपने जो स्क्रीन शेयर किया गया है वह कंप्लीट हो चुका है, आप विद्यार्थी को समझा चुके हैं, तो आप अपना स्क्रीन शेयर करना, जो स्क्रीन शेयर किए हैं उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो आपको ये स्टॉप शेयरिंग को टच करके क्लिक करना है। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपकी स्क्रीन शेयर की जा रही थी वह स्टॉप हो जाएगा। आप पुनः अपने वापस उसी स्थान पर आ जाएंगे जहां पर आप क्लास संचालन कर रहे थे। तो इस तरह से क्या होगा, ऐसे हम जब बच्चे को वर्क करने के लिए ऑनलाइन क्लास के दौरान आमंत्रित करेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो उनको लगेगा कि शिक्षक हम पर नज़र रखे हुआ है और वो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्लास के अंत तक। और इसके साथ साथ क्या होगा, उनको कार्य करने में मज़ा आएगा। जिस प्रकार से हम स्कूल में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार से हम ऑनलाइन क्लास के दौरान भी विद्यार्थियों को इस प्रकार से कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उसे कुछ लिखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, सही जोड़ी मिलाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और मौखिक प्रश्नों के आंसर देने के लिए भी उनको आमंत्रित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा ऑनलाइन क्लास होगा वह बहुत ही रुचिकर होगा और मनोरंजक होगा और विद्यार्थी प्रतिदिन हमसे फिर ऑनलाइन क्लास के दौरान जुड़ना चाहेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।